जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 5.3 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। बेसिकली ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीजें इसमें दी हुई है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी अभी एटलस लॉन्च किया है। ग्लेशियर लेक का ये एटलस है, ग्लेशियर लेक का ये डेटा है जो गंगा रिवर का पार्ट है। ठीक है, जो भी लेक्स गंगा रिवर का पार्ट है उसका ये डेटा बनाया है। ठीक है, गंगा रिवर का इसलिए बनाया क्योंकि गंगा हमारा बहुत ही मेन रिवर है, उधर से हर जगह पूरा भारत में ऐसे करके घूम घूम के इधर आता है बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत सारे स्टेट को ये पानी देता है, तो इसके कारण ये रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल्चरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका डेटा को इन लोगों ने एनालाइज किया है और रिलीज किया है ये एटलस। ठीक है, तो बेसिकली ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर में ये काम हुआ है। ये एटलस है, ये इस प्रोजेक्ट के अंडर में ये बना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है क्या चीज, टू इंप्रूव द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली वही है किस तरीके से हम लोग वाटर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को डेटा चाहिए होगा। डेटा ये वाला प्रोजेक्ट में इकट्ठा किया गया और बेसिकली ये डेटा जो है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा और ये लोग इस पर स्टडी करके बताएंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये देखिए GLOF का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्योंकि अगर हम लोग के पास लेक का जो अगर डेटा रहेगा कहाँ कहाँ पर लेक है, कितना कितना पानी है, तो उसके कारण जो भी डिजास्टर आने वाला है, जो भी फ्लड आने वाला है, तो हम लोग उसको कोप अप कर पाएंगे, उसको हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर लेक के बारे में दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने बताया कि हम लोग को सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करना है। ठीक है, अबाउट गंगा रिवर बेसिन, देखिए गंगा रिवर बेसिन के बारे में दिया हुआ ये इंडिया, नेपाल, चाइना, तिब्बत, माता, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 आउट ऑफ 14 पीक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, ओवर 8000 मीटर इंक्लूडेड माउंट एवरेस्ट। तो ये सारे पीक्स को ये वाले बेसिन में इंक्लूड किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए इन दिस एटलस गंगा रिवर बेसिन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 11 सब बेसिन्स, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्लाइमेट ओवर गंगा रिवर बेसिन इज मेनली ट्रॉपिकल। क्लाइमेट कैसा होने वाला है गंगा रिवर बेसिन का, तो ये आपको बहुत ही पता होगा कि उस एरिया में कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये तो मालूम ही है ना भाई। वो जो हमारा जो हिमालय है वो तो हम लोग का जो टेम्परेट एरिया है और ट्रॉपिकल एरिया है दोनों को बाइफर्केट करता है, तो उसी के बीच में होगा जो भी होगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ देखिए की फाइंडिंग्स दिया हुआ है। तो ग्लेशियर लेक बेसिकली 9 तरीके का होता है, लेकिन उसको 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। मोरेन डेम्ड, आइस डेम्ड, ग्लेशियल इरोजन और ग्लेशियर लेक्स। मोरेन डेम्ड बेसिकली क्या होता है ना, मान लीजिए कहीं पानी जमा हुआ है, ठीक है, और उसके बगल में कहीं मिट्टी है, मतलब कोई लैंड है और पानी को लैंड पार होने नहीं दे रहा, और वो जो पानी है वो बर्फ के कारण निकला, मतलब बर्फ से गल करके आया हुआ है पानी, तो उसको बोलेंगे मोरेन डैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ क्या इसका मीनिंग होता है। और आइस डैम का मतलब है, मतलब आइस से जो गल करके पानी जमा हुआ और चारों तरफ उसका आइस है, वो कहीं जा नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं आइस डैम। ठीक है, यही डिफरेंस है। और बाकी ग्लेशियल इरोजन और ग्लेशियर लेक्स तो आपको मालूम ही, अदर ग्लेशियर में सारे कुछ आ जाएंगे और ग्लेशियर इरोजन तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स दिया हुआ, बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जीरो, इतना हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ दी एटलस, क्या यूज हो सकता है। देखिए अब हमारे पास डेटा है, अगर हम लोग के पास डेटा है तो डेटा का क्या क्या यूज होगा, सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। डेटा का यूज क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हो सकता है। ठीक है, पीरियडिक मॉनिटरिंग चेंजेस, बेसिकली क्या क्या चेंजेस आ रहा है आसपास में, उसके हिसाब से हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग, डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर डिजास्टर आ सकता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा चाहिए। ठीक है, GLOF रिस्क बेसिकली इसके अंडर में आ गया। उल्टा पुल्टा बस पॉइंट को बढ़ाने के लिए लोग लिख देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, पॉइंट हम लोग डाल दिए तो इसीलिए कुछ भी डाल देता है। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, हाइड्रो पावर पर्पज, ठीक है, हाइड्रो पावर पर्पस प्रोजेक्ट, तो इसमें 3 चीज हो गया, एक क्लाइमेट चेंज हो गया, एक डिजास्टर हो गया और एक हाइड्रो पावर। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज के लिए हम लोग डेटा इकट्ठा किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड शेयर्स 93.5% ऑफ द लेक काउंट। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि बहुत सारा लेक है उत्तराखंड में, तो डेटा डाल दोगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मैं नहीं बोलूंगा आपको याद करना, दिया हुआ है तो बस मैं बता देता हूँ। ठीक है, ईच ग्लेशियर लेक हैज बीन गिवन ए 12 अल्फा न्यूमेरिक यूनिक ग्लेशियर लेक आईडी, ये इंपॉर्टेंट है और ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग मैपिंग करेंगे भाई, हम लोग मैपिंग किस तरीके से करेंगे, सारे लेक को एक सारे पोखर को एक आईडी देंगे, यूनिक आईडी देंगे, और उससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन लेक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा हम लोग को स्टोर करना है उसको स्टोर करेंगे वो वाला आईडी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।